राजकुमार सैनी हैं, पूर्व सांसद एमपी कुरुक्षेत्र, फिलहाल करनाल पहुंचे हैं, उनसे बातचीत सबका भोजन हो गया क्या? जो बैठे हैं किया है। अच्छा तभी आप देख सकते हैं करनाल पहुंचे हैं, फिलहाल उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा ऐलान भी उन्होंने किया है इंद्री से चुनाव लड़ने का। सर क्या कुछ कहेंगे, इंद्री से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, मैं पिछले लगभग पूरे हरियाणा के कोने कोने से चुनाव लड़े हुए हैं और इलेक्शन मेरी परिस्थिति ऐसी रही कि जब मैं ब्लॉक समिति का सदस्य सरपंच बना तो दूसरे गांव में जाके बनना पड़ा। जब ब्लॉक समिति लड़ी तो दूसरे एरिया से जाके लड़ी, और जब जिला परिषद लड़ी तो भी मेरा वार्ड रिजर्व हो गया, तो मैंने तीसरे एरिया से जाकर लड़ने पड़ी। जब एमएलए बना तो तब भी किसी मेरा हल्का सढौरा रिजर्व था तो मैं नारायणगढ़ से लड़ा, और जब मैं एमपी बना तो तब मैं जाके कुरुक्षेत्र से लड़ा। और अब मुझे एमएलए लड़ना पिछले साल में लड़ा था, पिछले इलेक्शन में लड़ा था मैं गोहाना से, अब लड़ूंगा इंद्री से। मेरा काम है जन जागरण, मेरा काम है जनता की आवाज को पूरे बुलंद तौर पर उठाना। जिन लोगों के साथ में SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जिनका हिस्सा आज हरियाणा के अंदर ये सिर्फ 11% है, ये 11.23% की हिस्सेदारी है। और ये जिन लोगों के हाथ में शासन रहा, उन लोगों के हाथ में लगभग 2.5 लाख नौकरी में से 1,37,000 नौकरी कल्याण के पास है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है जो हरियाणा सरकार से हाई कोर्ट ने मांगे थे, और हाई कोर्ट ने ये आंकड़े पेश करे थे, और इन आंकड़ों में जातिगत नौकरी पूछी गई थी। और कुछ जिन लोगों को लगा कि हमने ज्यादा ले रखी तो उन्होंने अपनी जात छुपा ली थी। हाई कोर्ट ने डंडा दिया कि भाई इनसे ये आंकड़े जो जात छुपा रहे हैं इनको डिसमिस कर दो। तो ये भी वही मुख्यमंत्रियों के लोग निकले। हरियाणा के अंदर जो भेदभाव हुआ वो पूरे देश के अंदर भेदभाव इस कदर हुआ इस कमजोर तबके के साथ, जिनकी मैं पैरवाई करता हूं। ये सिर्फ 11% की हिस्सेदारी में ये लोग रहे, जिनकी संख्या 52 थी, 55 के करीब संख्या है, यानी अपने से 5वां हिस्सा इनको मिला। संविधान लागू नहीं हुआ। इसी व्यवस्था को देख करके कमजोर आदमी इंसाफ लेने के लिए, कमजोर आदमी राजनीति में एस्टेब्लिश हो नहीं सक रहा, और कमजोर आदमी अपनी घर गृहस्थी चलाने में कहीं इतना कमजोर पड़ चुका है कि उसकी आवाज भी उठाने वाला कोई नहीं मिला। जब हम आवाज उठाते हैं, बड़ी पार्टियों से टिकट लेकर के 3-3 बार सत्ता छोड़नी पड़ी। चौटाले पे भी मंत्री पद छोड़ना पड़ा, बंसीलाल पे भी छोड़ना पड़ा, और बीजेपी में भी सांसद पद छोड़ना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हमें लागू होते दिखाई नहीं दिए, जो बैकवर्ड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि मैं आपके चैनल और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि जब तक आप बड़ी बड़ी पार्टियों के आला कमान लोगों के पीछे घूमते घूमते पैसे दे करके टिकट लाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, आम जन को कहीं भी उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि इनसे हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ तो आप लोगों को अपने बलबूते अपना नेता पैदा करके चुनाव लड़ने से इंसाफ मिल सकता है, अन्यथा कतन तौर पर नहीं मिलेगा। अब मैं इंद्री से चुनाव लड़ करके लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भाई आप जहां मर्जी खड़े करें, जहां मर्जी आप किसी के पास आपको झूठ बोल करके बहुत नेताओं ने बता दिया। किसी ने 2 करोड़ नौकरी की बात करी, किसी ने 15 लाख देने की बात करी, किसी ने महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश डालने की बात करी, किसी ने बहुत कुछ ऐसे लॉलीपॉप दिए कि 21,000 रुपये हम बेरोजगारी बता देंगे। जो अनाप शनाप जो लोग बोलते हैं वो सिर्फ आपको चीट करने के लिए बोलते हैं। मैं इस प्रकार की व्यवस्था का पक्षधर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ एक परिवार में एक रोजगार सुनिश्चित होना चाहिए, बाप में, बेटे में या पोते में। अगर 3 पीढ़ियों में भी किसी परिवार में एक भी रोजगार कभी नहीं मिला, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उनको होनी चाहिए। BA MA अगर नहीं मिलेंगे तो 10वीं 8वीं बच्चे जरूर मिल जाएंगे, जिनको क्लर्क भी भर्ती कर सकते हैं, माली चपड़ासी भी लगा सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्शन, जैसे आज मीडिया के बंधुओं ने प्रोग्राम करके अपनी प्रोटेक्शन मांगी है, हम उन घरों के लिए प्रोटेक्शन कहते हैं कि जिनको अभी तक किसी प्रकार का भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिनके पास ना जमीन है
और ना उद्योग धंधा है, सिर्फ शरीर है। जब तक शरीर चलता है तब तक घर चलता है। जिस दिन शरीर से अपाहिज होकर के व्यक्ति घर में बैठ जाता है तो उसके बच्चे या तो गलत कामों में फंस जाते हैं और या सुसाइड कर जाते हैं। इस बदकिस्मती इस देश की ये है कि इस देश में गली गली देवी देवता, गली गली इस देश के अंदर अंधविश्वास। हमारे देश में सब मतलब जो है ना सरस्वती लक्ष्मी के खेल चल रहे हैं, जबकि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, दुबई वहां कहीं मतलब जो है इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। जबकि सारा धन और ज्ञान जापान जैसे कंट्रियों के पास है जो बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाएगा बुद्धिस्ट कहता है, दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए, हमने बुद्ध दिए। यहाँ अकांध विश्वास फैलाते हैं हिंदू मुसलमान का, पाकिस्तान भारत का। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आम जन की सुख सुविधा के लिए हम लोगों ने काम करना है। मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। लोग समझें नहीं समझें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज सभी बंधुओं को और आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि भाई समझ जाओ, आज नहीं तो कल। वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बड़े लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या कारण है कि अभी तक आपका पूरे तरह से साथ नहीं मिला? मैं हमेशा माड़े का महती जूते खाता हूं। ये चिर परिचित आपके सामने लोगों ने कहा है, कमजोर आदमी को कोई 10 रुपए दिखाएगा और उसको या एक बोतल शराब दिखाएगा और उसको बहका देता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन अब जागृति आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अगर किसी पार्टी को सर समर्थन देना, क्या पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव? हमने कल 8 पार्टियों का समावेश किया है, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर भी है, वामन मेश्राम की पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, भारतीय वीर दल है, भारतीय जनराज पार्टी है, इंडियन जनता पार्टी है और हमारे साथ CPI कम्युनिस्ट पार्टी भी है। हमारे साथ में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ में आज 8 छोटे बड़े दल साथ आए हैं। हम दावे से कहते हैं कि पूरे हरियाणा भर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी पार्टी को समर्थन देना हो, किसे देना चाहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? देखिए, समर्थन देना हमारा चाहिए, वो हमारे इस मूवमेंट के साथ जो इत्तेफाक रखते हैं। अब राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम जाति की जनगणना करेंगे और 100% सभी जातियों का हिस्सा मेरी जेब में जो कॉपी है, मैं हमेशा एक ही बात का पक्षधर हूं कि अब आरक्षण 100% होना चाहिए, ना कि किसी चमार का, ना कि किसी बैकवर्ड का। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सबको आरक्षित कर दो, लेकिन संख्यानुपात में। ये ना हो कि 15% 75% के मालिक बने रहें और ये भी ना हो कि 85% लोग सिर्फ 25% में जूते खाते थे। सबको हिस्सा मुताबिक आज सुनिश्चितता चाहिए। मतलब देश में जैसे वोट सबके बराबर है, वैसे ही अधिकार भी सबके बराबर है।